हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएनके प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डीएनके स्टडी सेंटर। तो चलिए डीएनके स्टडी सेंटर में आज हम लोग बात करेंगे स्वदेशी, जिसका शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया कि हम अपने देश में स्वदेशी वस्तुओं को क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। यानी कि हमारा जो पैसा है जो विदेश में नहीं जाएगा। तो चलिए हम उसी पर बात कर रहे हैं। आज हम क्लास ले रहे थे तो हमको याद आया, इसलिए सोचे कि वीडियो बना दें, हम अपने जनता को बता दें कि हमारा देश कितना स्वदेशी यूज कर रहा है और हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहली बात आ जाते हैं नरेंद्र मोदी से। जब शुरुआत हुई तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वह जिस कार पर चढ़ते हैं वह मर्सिडीज कार है जो जर्मनी कंपनी ने लॉन्च किया है और उसका कीमत 12 करोड़ है। तो चलिए आइए जाते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी जी कितना स्वदेशी कार यूज कर रहे हैं। तो चले आते हैं, उसी तरह हम लोग भी बात करते हैं। तो आप लोग भी यूज करते हुएगा घर में फैन, पंखा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब चीज़ हम लोग भी यूज करते हैं। एक बार की बात है कि चाचा नेहरू जी जब सामने आए तो एक महिला आई और बोली कि बेटा देखो ना, यह जो मेरा बेटा है छोटा, यह बहुत ज़्यादा चीनी खाता है, इसे अगर तुम कह दोगे, क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी हर बात बच्चे मानते थे। तो वो बोले कि ठीक है दादी, आप कल आना, मैं इस बच्चे को समझा दूंगा और यह चीनी नहीं खाएगा। कल आई औरत तो फिर वो बोले आप अगले रविवार को आना, मैं समझा दूंगा। फिर अगले रविवार को आई तो बोले कि आप अगले रविवार को आना, मैं समझा दूंगा, और वह चीनी खाना छोड़ देगा। तो उस वक्त चीनी की फैक्ट्री अपने देश में बहुत कम थी और विदेशी कंपनी का जो चीनी का फैक्ट्री था जो अंग्रेज बनाए थे वहीं था। तो गुड़ की फैक्ट्री अपने देश में थी। तो चाचा नेहरू ने उस पर गहन अध्ययन किया। उसके बाद जब वह लड़का आया तो उसको बताए चाचा नेहरू कि देखो बाबू, यह जो चीनी बनता है अपने देश की कंपनी नहीं है, अगर बनाया जाए तो इससे जितना भी लाभ होगा वह अंग्रेज लेकर चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए। अगर हम मीठा खाएंगे तो अपने देश की कंपनी और अपने ही देश में उसकी पैसा रह जाएगी। यह बात लड़का समझ गया, लेकिन वह महिला को गुस्सा आया, क्योंकि महिला 4 बार उनके पास आ चुकी थी और बोली यह बात आप पहले ही दिन क्यों नहीं बता दिए। तो चाचा नेहरू ने बोला कि देखिए दादी, मैं जब आपने यह बात पूछा उस वक्त मैं भी चीनी खाता था, लेकिन मुझे छोड़ने में लगभग 1 माह लग गया। 1 माह के बाद मुझे पता चला कि इससे हमको क्या घाटा है, अपने देश को क्या घाटा है, तब उन्होंने छोड़ा, तब बच्चे को मैंने समझाया। तो वही बात है नरेंद्र मोदी जी की, यानी कि मोदी जी को सबसे पहली बात की विदेशी कार पर चढ़ना छोड़ देना चाहिए, स्वदेशी कार अपनाना चाहिए। चलिए, आप लोगों के घर में फ्रिज होगा, कोचिंग में फ्रिज रखते हैं लोग, जनरल लोग, टीचर लोग, तो हम भी एक फ्रिज रखे हुए हैं जो शुद्ध अपने देश की स्वदेशी है, अपने देश की कंपनी बनाई है, ना एलजी है, ना सैमसंग है, न किसी का ब्रांड है, बस वह शुद्ध है। फर्क इतना ही है। देखिए, यह है हमारा फ्रिज जो शुद्ध स्वदेशी फ्रिज है। इसमें जल नहीं है, ठीक है। यह आपके पास शुद्ध स्वदेशी फ्रिज है। इस फ्रिज की खासियत मैं बताता हूं, और जो आप कंपनी से खरीद कर लाते हैं उस फ्रिज का खासियत आपको मैं बता दूं कि यह जो घड़े का पानी है, इसको आप कितना हो धूप से आइए और निकाल कर पिए, आपका गला नहीं फंसेगा, आपको जुकाम नहीं होगी। लेकिन फ्रिज का पानी अगर आप बाहर धूप से आते हैं और आने के बाद पी लेते हैं तो आपकी गला भी फंस सकती है, खांसी भी हो सकती है, जुकाम भी हो सकता है, बुखार भी लग सकता है। तो चले आते हैं, तो स्वदेशी का आपने फायदा देख लिया। अगर जाड़े के दिन में आप फ्रिज का पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन घड़े का पानी आप पी सकते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। यह गर्मी के दिन में इसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहता है, और हमारा जो फ्रिज है आप उसको 0 भी कर सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन गला खराब करेगा। यह बात 100% सत्य है। तो चले आते हैं, आप लोगों को पता चला कि हम लोग अगर स्वदेशी यूज कर रहे हैं तो सरकार को भी स्वदेशी यूज करना चाहिए। तो कोशिश करेंगे हम लोग की स्वदेशी यूज करें, जिससे क्या हो। अब आपको हम बता देते हैं, हमारे देश में जितनी भी मोबाइल कंपनी है, जितनी भी मोबाइल आते हैं, सब विदेशी कंपनी के आते हैं। हमारा जो कंपनी का है, जो लाभा,
ये कंपनी का मोबाइल 90% में 1% भी लोगों के हाथ में नहीं दिखने को मिलेगा। क्यों नहीं दिखने को मिलेगा, इसके बारे में हम आप लोगों को बात बता दें कि आप लोगों को पता है कि जो लावा कंपनी है वो सरकार को इनकम टैक्स देगी, वह ब्लैक मनी नहीं देगी। लेकिन जो विदेशी कंपनी का है, जो ओप्पो, चाइना के जितने भी सेट है, सब के सब सरकार को ब्लैक मनी में कैश देती है। इनकम टैक्स तो देती है बेचने के बाद सेलिंग प्राइस, या उसके साथ ब्लैक मनी देती है, जिससे कि सरकार के जितने भी एमएलए, एमपी और ये सब जो लोग हैं उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। और उन लोगों का क्या होता है, एसी में एसी लगते जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वैसे ही बात करते हैं। चलिए इधर आ जाते हैं फिर घूमकर। तो ऐसे कंडीशन में सरकार अपने देश की कंपनी ना ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग विदेशी सामान का यूज ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो चले आते हैं। तो सरकार को सबसे पहली बात कि अपने देश की जो भी कंपनी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। आप ये देख लीजिए, चीनी मिल्स जो है, जितने भी है हमारे देश में, उसकी क्या परिस्थिति है, किसानों के क्या स्थिति आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं। वहीं चले जाइए, विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रही है। अपने देश में बहुत तरह तरह के इलेक्ट्रिक सामान आ रहे हैं और अपने देश के इलेक्ट्रिक सामान नहीं विकसित हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग आजकल हमारे देश में लड़के पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि सरकार को ब्लैक मनी हम लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लैक देंगे वो भी व्हाइट हो जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। और विदेश से डायरेक्ट ब्लैक मनी उनके स्वीट्स अकाउंट में चला आता है और सरकार इसकी गलछेड़े उड़ाती है। तो चले आते हैं, यही है हमारे देश की विकास। और स्वदेशी बनने से पहले आप लोग खुद स्वदेशी बनिएगा, सरकार को भी स्वदेशी बनने के लिए कहिए। तो चले आते हैं, बस यहीं पर रहने देते हैं, इसलिए क्योंकि सरकार को अब बुरा लग जाएगी यह बात सुनकर, क्योंकि स्वदेशी बनाने वाला व्यक्ति खुद विदेशी सामान का यूज कर रहा है। तो यह देश कैसे स्वदेशी बनेगा, इसके बारे में आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। वीडियो को क्या कीजिएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक, और बात नहीं समझ में आएगा तो गाली दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को हो गया है ना, देश का विकास से मतलब नहीं है। तो जिन्हें देश के विकास से मतलब नहीं है वो लोग डिसलाइक मार सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि देश के विकास की बात जब भी आएगा तो हम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि नहीं हम देश के विकास नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है चुट्टा कहीं के कहता होगा ये माटी के बर्तन में छी, ये चुट्टा के रहा जिस फ्रिजवा में पनिया पीता है वो मटवी में से निकल के आता है। इसलिए उस लोग को भी बता दें कि जिनको ऐसा लग रहा हो कि घड़ा का पानी बहुत खराब होता है, मिट्टी में रहता है, उन लोगों को एक बात बता दें, जितना भी पानी आता है मिट्टी से आता है, और बिना मिट्टी के पानी संभव ही नहीं है। जो संभव है वो आप पी भी नहीं सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।